हेलो गाइस, मैं हूँ रघुनंदन नोगजा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस लेक्चर में। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं परफेक्ट कंपटीशन। मतलब जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट देखे थे उसको हमने कंपटीशन के बेसिस में अभी क्लासिफाई कर लिया है। कंपटीशन के बेसिस पे हमने मेनली 2 ब्रांचेस में क्लासिफाई किया है, एक है परफेक्ट कंपटीशन, एक है इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट से स्टार्ट करेंगे। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है दोस्तों? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। इमेजिनरी कंसेप्ट है मतलब ऐसा कोई भी मार्केट रियल लाइफ में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब ऐसा कोई भी मार्केट नहीं है वर्ल्ड में, ऐसा एक भी मार्केट नहीं है जिधर ये परफेक्ट मार्केट के सारे फीचर्स हमें मिल जाए। किधर तो कुछ फीचर मिसिंग होगा या तो किधर कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए परफेक्ट कंपटीशन ये एक आइडियल और इमेजिनरी मार्केट है। आइडियल मार्केट क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें सभी आइडियल सिनेरियोज का डिस्कशन किया गया। आइडियल सिनेरियोज मतलब क्या कि आदर्श बेंचमार्क्स ऐसे बेंचमार्क्स इधर पुट किए गए हैं जो वर्ल्ड में हमें कोई भी मार्केट में नहीं मिलते हैं। तो शुरू करते हैं अब ये परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है देखने के लिए। पहले एक सेंटेंस पढ़ते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट फॉर ईच प्रोड्यूसेस परफेक्टली इलास्टिक। मतलब इधर बोला है कि ऐसा कोई भी मार्केट जिधर डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर, मतलब हर एक प्रोड्यूसर की आउटपुट की जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक है तो हम उसे बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्टली इलास्टिक का मीनिंग हमने समझा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में कि जिधर प्राइस में थोड़ा सा ही चेंज हो या फिर प्राइस चेंज ही ना हो बट फिर भी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, इनफाइनाइटली चेंज हो जाती है। और उधर हमने देखा था कि ये इमेजिनरी सिनेरियो है, ऐसा रियल लाइफ में कभी भी नहीं होता है। तो यही इधर बोला है कि जब भी कभी इस मार्केट में ऐसा कुछ मार्केट जिधर प्राइस थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फिर डिमांड में इनफाइनाइट चेंज आ जाए तो उस मार्केट को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट कंपटीशन। इसके लिए परफेक्ट कंपटीशन ये एक इमेजिनरी मार्केट हो और ये एक आइडियल सिनेरियो। ये हमें बताता है कि एक मार्केट, एक आदर्श मार्केट, एक बेंचमार्क मार्केट कैसा होना चाहिए, ये हमें परफेक्ट कंपटीशन बताता है। परफेक्ट कंपटीशन के कुछ इसेंशियल्स है दोस्तों, 3 इसेंशियल्स है। एक है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मतलब परफेक्ट एक मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन होने के लिए क्या होना पड़ता है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होने पड़ते हैं। मतलब बायर्स और सेलर्स लिमिटेड नहीं है, बहुत लार्ज है, बहुत वाइड नंबर्स में बायर्स और सेलर्स है। दूसरा है होमोजेनियस गुड्स। अब होमोजेनियस गुड्स मतलब क्या होता है दोस्तों? आइडेंटिकल गुड्स। आइडेंटिकल मतलब क्या? आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, आइडेंटिकल इन साइज, आइडेंटिकल इन कलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखते हैं हम लोग एक इंडस्ट्री देखते हैं, सोप इंडस्ट्री। अब सोप इंडस्ट्री में सबकी सोप सिमिलर है बट आइडेंटिकल है क्या? नहीं है, क्योंकि हर एक केस में कुछ इंग्रेडिएंट ज़्यादा है या तो फिर किसका कलर अलग है, किसकी साइज अलग है, एक्सेट्रा। तो वो प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो वन टू एंड, मतलब स्टार्ट टू एंड क्या होता है, एक ही जैसा होता है, एक ही सरी का होता है, आइडेंटिकल होता है। ऐसा जब गुड्स एक आधे मार्केट में ट्रेड करता है दोस्तों तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और तीसरा इसेंशियल है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। मतलब बायर और सेलर दोनों को मार्केट कंडीशन का एकदम परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए अगर उस मार्केट को हमें परफेक्ट कंपटीशन बोलना है। तो परफेक्ट नॉलेज क्या होता है कि बहुत बार क्या होता है कि सेलर बायर को बहुत ज्यादा दाम में एक गुड्स सेल कर देता है। मतलब उस गुड्स की वर्थ नहीं है उतनी बट फिर भी सेलर उससे उतना वसूल कर रहा है। तो जो बायर है उसके पास नॉलेज कम है कि उसे कितना पे करना चाहिए उस गुड्स के लिए। परफेक्ट कंपटीशन क्या अज्यूम करता है कि बायर्स और सेलर दोनों ही रैशनल है, दोनों के पास पूरा की पूरा नॉलेज है, मार्केट कंडीशंस का नॉलेज है, इस प्रोडक्ट की राइट कीमत क्या है उसका नॉलेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन शॉर्ट बोलने गए तो परफेक्ट कंपटीशन दोस्तों की इमेजिनरी मार्केट है, आइडियल सिनेरियोज की बात करता है। मतलब एक मार्केट में बेंचमार्क ली आदर्श मार्केट कैसा होना चाहिए उसकी बात करता है परफेक्ट कंपटीशन। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। अब हमें क्या करना है कि फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मतलब एक परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या फीचर्स होते हैं वो पढ़ने हैं। पहला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। इसके पहले भी मैंने आपको बोला था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या अज्यूम करता है कि जिस मार्केट में बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स बायर्स होंगे वो कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन होगा, ओइंग कि वो और भी कुछ कंडीशंस है वो सेटिस्फाई कर दे। अब लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स से हमें क्या बोलना है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि इधर क्या नहीं हो सकता कि एक
एक इंडिविजुअल सेलर और एक इंडिविजुअल बायर जो है वो बहुत छोटा सा पार्ट है पूरे मार्केट का, इसके लिए वो मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अब एक सेलर मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है कि समझो एक सेलर ने क्या कर दिया, कालाबाजारी कर दी कोई प्रोडक्ट की, उसके प्रोडक्ट की, उसने क्या कर दिया, स्टॉकिंग कर दिया। उसके स्टॉकिंग की वजह से क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई कम हुआ, मार्केट में सप्लाई कम हुआ तो उस चीज की डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ी और सप्लायर को क्या हुआ, ज्यादा फायदा हुआ। ऐसा हम लोग ऑर्डिनरी मार्केट में देखते हैं। बट परफेक्ट कंपटीशन क्या अज्यूम करता है कि सप्लायर इतना निग्लिजिबल है, कि सप्लायर का रोल इतना छोटा है पूरे मार्केट में कि वो खुद से क्या नहीं कर सकता है, प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। मतलब वो खुद से कालाबाजारी कर ले, स्टॉकिंग कर ले, कुछ भी कर ले, बट वो खुद की प्राइस को खुद डिटरमाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके जैसे बहुत सारे सेलर मिलियंस में हो सकते हैं, करोड़ में हो सकते हैं, सेलर्स अभी भी मार्केट में बैठे हैं जो सेम दाम पे वो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। तो उससे क्यों ज़्यादा दाम पे एक बायर भी लेगा। तो एक्सेट्रा की वजह से, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स की वजह से क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में एक इंडिविजुअल सेलर और एक इंडिविजुअल बायर प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। इन दोनों को वही प्राइस एक्सेप्ट करनी पड़ती है जो मार्केट डिसाइड करके देता है। अब मार्केट कैसे प्राइस डिसाइड करके देता है, तो मार्केट डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के इंटरेक्शन से प्राइस डिसाइड करके देता है। अब ये मार्केट कैसे डिसाइड करके देगा ये हमें अगले लेक्चर में पढ़ना है, जिधर हम लोग प्राइस मैकेनिज्म पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन का। बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इस परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स आर द प्राइस टेकर्स, मतलब उन्हें प्राइस लेनी पड़ती है, जो भी मार्केट देती है वो अपनी प्राइस खुद नहीं डिटरमाइन कर सकते, क्योंकि क्या होता है वो बहुत ही निग्लिजिबल पोर्शन है पूरे मार्केट का। अब दूसरा है दोस्तों होमोजीनियस प्रोडक्ट। अब होमोजीनियस प्रोडक्ट से हमें परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट ऐसा फीचर क्यों है, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, अगर समझो हमने क्या किया, मोबाइल इंडस्ट्री लिया, मोबाइल इंडस्ट्री में समझो सभी के मोबाइल सेम है, सभी के मोबाइल सेम हो गए, तो कोई एक कंपनी की सेल्स ज्यादा होगी क्या, नहीं होगी। कोई एक कंपनी की सेल्स ज्यादा क्यों होती है दोस्तों, समझो एप्पल की सेल्स ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि एप्पल डिफरेंशिएट करता है सबसे। सब में एंड्रॉइड सिस्टम है ओएस का, इसमें आईओएस सिस्टम है, या तो फिर एप्पल में कुछ अलग फीचर में, एप्पल एक लग्जरी है, इसके लिए एप्पल के लिए ज्यादा दाम देने के लिए लोग तैयार है। बट परफेक्ट कंपटीशन एक इमेजिनरी और आइडियल सिचुएशन है, एक आदर्श सिचुएशन है, जिधर हम लोग बोलते हैं कि सभी के प्रोडक्ट सेम रहेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, कोई भी सेलर, कोई भी सप्लायर अपने प्रोडक्ट के लिए ज्यादा दाम नहीं ले सकेगा। अब एप्पल अपने प्रोडक्ट के लिए ज्यादा दाम क्यों लेता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट करके दे रहा है। बट अगर होमोजीनियस गुड्स हो गए, मतलब सभी के मोबाइल एक सरीके हो गए, तो क्या होगा, एप्पल इतना ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। लोग क्या करेंगे, उस प्राइस पे जाके शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे पास, क्योंकि सेम मोबाइल उन्हें कम दाम में दूसरे तरफ मिल रहा है। तो इसके लिए परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग अज्यूम करते हैं कि होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब होमोजीनियस इन साइज, कलर, डिजाइन, सभी में क्या होगा, सभी प्रोडक्ट होमोजीनियस हो गए। कस्टमर कांट डिफरेंशिएट द गुड्स, दैट वाई सप्लायर कांट द इन्फ्लुएंस द प्राइस। कस्टमर डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, सभी के प्रोडक्ट सेम है, तो सप्लायर भी उसकी प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। वापस एक बार बोलता हूँ, ये सभी आइडियल और इमेजिनरी सिचुएशन है, ऐसा रियल लाइफ में कभी नहीं होता है कि सभी के प्रोडक्ट एक जैसे हो। अब तीसरा फीचर है परफेक्ट कंपटीशन का, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट मतलब क्या होता है कि किसी को भी अगर बिजनेस डालना है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, तो वो फ्रीली मार्केट में आ सकता है, और किसी को भी उसका बिजनेस अगर शट डाउन करना है तो वो फ्रीली मार्केट से शट डाउन भी कर सकता है। अभी कुछ इंडस्ट्री में ऐसे रेगुलेशंस होते हैं दोस्तों कि अगर आपको समझो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की फैक्ट्री लगानी है, उसकी फैक्ट्री लगानी है तो आपको आईसीएमआर वगैरह वगैरह गवर्नमेंट जो एजेंसीज होती है उनका अप्रूवल लेना पड़ता है। बट इधर ये लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में ये लोग अज्यूम करते हैं कि देयर इज नो बैरियर ऑन एंट्री एंड एग्जिट, मतलब आप खुले से आ सकते हैं, आपके पास कैपिटल है तो आप आके फैक्ट्री लगा सकते हो, और आपको अगर जाने की इच्छा है तो आप फ्रीली एग्जिट भी कर सकते हैं। इसका एक फीचर है दोस्तों फ्री एंट्री एंड एग्जिट। ऐसा रियल लाइफ मार्केट में नहीं होता है, इसी के लिए ये इमेजिनरी सिनेरियो है। अब है सिंगल प्राइस। अब होमोजीनियस गुड्स में मैंने आपको बोला था कि सभी का गुड्स क्या है, सेम है। सभी का गुड्स सेम है तो एक सप्लायर ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता अपने प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि अगर उसने ज़्यादा प्राइस चार्ज कर ली तो लोग क्या करेंगे, वही सेम प्रोडक्ट जिसकी प्राइस कम है उससे खरीदी करेंगे तो इसका सप्लाई बंद हो जाएगा। इसके लिए ये होता है, इधर होती है सिंगल प्राइस, मतलब होमोजीनियस गुड्स, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहा है, अगर समझो सोप्स है
तो होमोजीनियस गुड्स की वजह से सभी लोग क्या करेंगे, सेम सोप बेचेंगे। तो सेम सोप बेचेंगे तो सभी को प्राइसेस भी सेम रखनी पड़ेंगी। मतलब इस इकोनॉमी में सिंगल प्राइस लेवल होता है विच इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एंड नॉट द सप्लायर्स। मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि एक सप्लायर बहुत निग्लिजिबल रोल अदा करता है परफेक्ट कंपटीशन में। इसके लिए जो प्राइस होती है विच इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, और ये प्रोडक्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, इसकी वजह से एक सप्लायर ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता अपने प्रोडक्ट के लिए। अभी पांचवा है दोस्तों परफेक्ट मार्केट नॉलेज। अब परफेक्ट मार्केट नॉलेज क्या होता है कि मार्केट नॉलेज अबाउट द प्राइस, क्वालिटी एंड सोर्सेस ऑफ सप्लाई। अभी क्या होता है, कुछ जो ऐसे बायर्स होते हैं जिनको प्राइस का नॉलेज नहीं होता या तो फिर क्वालिटी का नॉलेज नहीं होता, वो क्या करते हैं, लो क्वालिटी गुड्स के लिए भी ज़्यादा प्राइस पे करके आ जाते हैं। बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन अज्यूम करता है कि हमारे जो बायर्स और सेलर्स दोनों को मार्केट का पूरा से पूरा नॉलेज है। मतलब एक प्रोडक्ट की राइट प्राइस क्या होगी, उसकी राइट क्वालिटी की राइट प्राइस क्या होगी, इन सब का नॉलेज एक सेलर और बायर दोनों के पास है। अब ऐसा दोस्तों हमें कभी भी नहीं दिखने को मिलता किसमें, हमारी रियल लाइफ मार्केट में। रियल लाइफ मार्केट में हम लोग ऐसी ऐसी चीजें सेल करते हुए देख लेते हैं सेलर को जो जिसकी क्वालिटी भी नहीं है बट वो ज्यादा दाम पे बेच रहे हैं। तो इसके लिए ही ये इमेजिनरी और आइडियल सिनेरियो है। आइडियल मतलब आदर्श सिनेरियो, जिधर ये बोलते हैं कि सभी को मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होगा। अब हमारा छठा जो फीचर है वो है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। अब मोबिलिटी का मतलब क्या, मोबिलिटी का मतलब होता है चेंज, रैंडम चेंज। मतलब अगर समझो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुझे चेंज करने हैं, मतलब मुझे समझो एक जगह से लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, एक जगह से मेरी फैक्ट्री शिफ्ट करके दूसरे जगह लेके जानी है। तो कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ मतलब दूसरे मार्केट में, हमारे रियल लाइफ मार्केट में ऐसा हो सकता है कि मुझ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। समझो कैपिटल के रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं मेरे ऊपर कि मैं इतना ही कैपिटल लगा सकता हूँ, मैं इतना ही कैपिटल रेज कर सकता हूँ। बट परफेक्ट कंपटीशन अज्यूम करता है कि हम लोग किसी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं। अब ऐसा रियल लाइफ में कभी भी नहीं होता है कि समझो मुझे इधर लेबर सप्लाई मिल रहा है, लेबर इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब लेबर सप्लाई मुझे इधर मिल रहा है, उतना ही लेबर सप्लाई मुझे ज़्यादा दूसरे जगह पे मिलेगा क्या, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। बट परफेक्ट कंपटीशन अज्यूम करता है कि मुझे मोबिलिटी है पूरी की पूरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। मोबिलिटी कौन सी, जियोग्राफिकली और ऑक्यूपेशनली भी। जियोग्राफिकली मतलब क्या, अगर मैं समझो मेरी फैक्ट्री शिफ्ट कर रहा हूँ, इधर से शिफ्ट कर रहा हूँ, गुजरात शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसमें जो कंडीशंस थी वही कंडीशंस मुझे गुजरात में मिलेगी, ये अज्यूम करता है परफेक्ट कंपटीशन। और ऑक्यूपेशनली मतलब समझो मेरी फैक्ट्री थी टॉयज बनाने की, मैंने अभी फैक्ट्री चेंज कर दी, मैं अभी फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिजनेस चालू कर दूंगा, मैं गोलियां बनाना चालू कर दूंगा। तो ये बोलते हैं कि हमारी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जो लैंड में पहले टॉयज के लिए यूज कर सकता था वही सेम लैंड में फार्मा के लिए भी यूज कर सकता हूँ, ऐसा बोलते हैं ये लोग परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बट ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। अब सातवां फीचर है अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अब समझो दोस्तों कि मैं क्या कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से टॉयज बना रहा हूँ, गुजरात बेच रहा हूँ, तो गुजरात जाते जाते रियल लाइफ में मुझे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती है। बट अगर समझो गुजरात का ही कुछ सप्लायर है, वो भी उधर टॉयज बना रहा है, तो उसकी कॉस्ट उधर कम होगी क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही नहीं लग रही है। मुझे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगी तो मैं मेरे प्राइस में ऐड करूंगा। बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऐसा अज्यूम करता है कि अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मतलब ऐसा मार्केट है जिधर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ही नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होगी, इसकी वजह से क्या होगा कि जो गुजरात के सप्लायर की प्राइस है वही सेम प्राइस मेरी भी होगी। अगर ऐसा हुआ तो ही ये परफेक्ट कंपटीशन होता है। बट रियल लाइफ में ऐसा भी कभी भी नहीं होता है कि जिधर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं होती है। इसके लिए परफेक्ट कंपटीशन क्या अज्यूम करता है कि देयर इज नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट न होने की वजह से प्राइस क्या होती है, सब जगह यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है। अब आठवां और लास्ट फीचर है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन को हमने पढ़ा था लेजर्स फेयर पॉलिसी। लेजर्स फेयर पॉलिसी मतलब नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जिधर गवर्नमेंट एक काड़ी का भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे हमारे बिजनेस में। अब ऐसे बहुत सारे सेक्टर होते हैं दोस्तों कि जिधर क्या होता है लाइसेंस लेके हमें ऑपरेट करना पड़ता है। कौन सा है अभी, डिफेंस इंस्ट्रूमेंट। अगर मुझे समझो डिफेंस इंस्ट्रूमेंट कल मुझे बनाना है तो मुझे डिफेंस मिनिस्टर का अप्रूवल लेके आना पड़ता है, उनका लाइसेंस लेके आना पड़ता है। बट परफेक्ट कंपटीशन अज्यूम करता है कि मैं विदाउट लाइसेंस भी मेरा बिजनेस कर सकता हूँ। इसके लिए ये लोग बोलते हैं देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एनीथिंग, मतलब ट्रेड में नहीं है, टैक्सेस में नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो परफेक्ट कंपटीशन ऐसे दोस्तों एक इमेजिनरी और आइडल सिचुएशन है जो ये समझता है कि इधर मार्केट में बहुत सारे सेलर्स और बायर्स है, होमोजीनियस गुड्स है, सिंगल प्राइस है, मतलब एक ही प्राइस पे एक ही गुड्स पूरे ही दुनिया में वही गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इधर खत्म होता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन विच इज जस्ट आइडियल एंड इमेजिनरी सिचुएशन। ऐसा कोई भी रियल लाइफ में मार्केट में आपको पूरा की पूरा सेम टू सेम मार्केट कभी भी मिलना नहीं है। थैंक यू सो मच।